नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड स्पेशल आवाज़ अड्डा में, जो मार्केट में होगा हमेशा के तरीके से। और हफ्ते भर में क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई और आगे के लिए आपको इससे क्या साइंस मिलते हैं, क्या आपको आगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ क्या देखना चाहिए। आज जो शो का नाम है आपने देखा होगा, रेड सिग्नल और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। रेड सिग्नल इसलिए कि ये वीक जो बीता है इसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कई साइंस पढ़ने के लिए मजबूर करता है। मार्केट में एक बड़ी तेज़ गिरावट भी हमने देखी, कई बड़ी घटनाएं हुई, जैसे फेड के फैसले आए, उसको मार्केट ने किस तरीके से डाइजेस्ट किया है और क्या एक रुकावट मार्केट में दिख रही है क्या। तो इन्हीं सब पे हम लोग चर्चा करेंगे और जो चार खास बातें हम चर्चा करना चाहते हैं आज बाजार में, वो आपके सामने रख देता हूँ कि शो का आज हमारा एजेंडा क्या है। तो आज शो का पहला एजेंडा ये है कि हम एक रियलिटी चेक करेंगे मार्केट का, कि रियलिटी चेक से मेरा मतलब ये है कि इस तरीके की जो बाज़ार में एक फॉल हमने देखी पिछले 2-3 दिनों में, वो क्या इंडिकेट करती है। मिड कैप में बड़ी तेज़ गिरावट 2-3 दिनों में देखने को मिली है, कई सारे स्टॉक्स बड़ी मार्जिन से गिरे हैं। क्या फेड की बैठक का जो नतीजा आया है वो पूरे दुनिया के लिए कंसर्न है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो इम्पोर्टेड प्रॉब्लम हमारे ऊपर भारी पड़ने वाली है, तो इस पे थोड़ी बातचीत होगी। तीसरा एक और इसी से जुड़ता हुआ है कि दुनिया भर के फंड मैनेजर्स के बीच में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में ये निकल के आया कि 2023 का सेकंड हाफ रिकवरी वाला हो सकता है। वो लोग थोड़ा बुलिश हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। और दो सेक्टर हैं खास तौर पे भारत के जहां पे बहुत तेज़ी देखने को मिली, एक छोटे वाले PSU बैंक्स और कुछ प्राइवेट बैंक भी, और एक फर्टिलाइजर सेक्टर। क्यों इतनी ज़बरदस्त रैली कि एक एक महीने में स्टॉक 100-150% चले हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या वहाँ पे ये भी साइन है कि अब बहुत हो गया है, निकल लेना चाहिए। इन सब पे हम चर्चा करेंगे और जिन मेहमानों से करेंगे मैं आपको उनसे परिचय कराता हूँ। मेरे साथ बहुत ही खास और एक्सपर्ट लोग हैं। राहुल अरोड़ा मेरे साथ स्टूडियो में है, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO हैं और कई सारे स्टॉक आइडियाज़ भी। ऐसा अवतार फिल्म वाला आइडिया है कि नहीं है? क्या बुकिंग चल रही है? चलते शो में आपसे इसका जिक्र जरूर होगा, आई एम श्योर। यस। अनुराग सिंह हमारे साथ है, अमेरिका से जुड़ रहे हैं और सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है ना वो उधर से ही आती है, तो मजबूरी में मुझे अनुराग को रोज सुबह उठा के बुलाना पड़ता है कि भैया ये क्यों हो रहा है। वहाँ पे एनसेट कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर हैं। तीसरे मेहमान हमारे हैं कुंज बंसल, जो NISM के GM है, और कुंज से भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये भारतीय बाज़ारों में अचानक से इतनी तेज़ी क्यों है। और अनमोल दास है मेरे साथ, तेजी मंदी के रिसर्च हेड हैं और दो सेक्टर खास तौर पे ट्रैक करते हैं, बैंक और मेटल, और इन्हीं के एक सेक्टर में बहुत तूफानी तेज़ी देखने को मिली है। तो क्यों मिली है ये भी उनसे समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीकेंड स्पेशल में। तो अनुराग जी, आपसे शुरू करें। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, इसलिए शो भी वहीं से शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या जो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, फेड ने अपनी कमेंट्री अचानक से बदल दी, डरा दिया सबको कि अभी तो जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी वो जारी रहेगी और 2023 में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितनी बार और कितना हाइक होती है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कितने दिनों तक पीक चलता रहेगा। इसका क्या मतलब है, क्यों डरा रहे हैं इतना? सो नीरज जी, आपको, सब पैनल मेंबर्स को जो हमें सुन रहे हैं, सबको नमस्कार। और देखिए, चर्चा को बढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं, यूजफुल बनाते हैं कि लोग समझ सकें कि पर्सपेक्टिव क्या है 2023 में। तो समस्याएं अभी गई नहीं है। जो हमने सोचा था 2022 में तकरीबन कि हम ये सब युद्ध और ये सब समस्याओं से निजात पा लेंगे, वो सब अभी तक हो नहीं पाया है। फेड की पॉलिसी नीरज जी कंसिस्टेंट है, बट सवाल उनके सामने ये है कि वो इकोनॉमी का सब सेगमेंट को कंट्रोल नहीं करते हैं। दे ओनली कंट्रोल द डिमांड। सप्लाई साइड गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, कंज्यूमर्स कैसा कंज्यूम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मार्केट कैसा रहता है, वो उस पर निर्भर करता है। उनके हाथ में सिर्फ ये है कि देखिए, अगर सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस हो जाएगा तब प्राइजेस बढ़ते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है फेड के पास में कि वो डिमांड को स्लो डाउन करते हैं। और वही वो कर रहे हैं, रेट बढ़ा के और लिक्विडिटी पुल करके। देखिए, कंफ्यूजन ऐसे नहीं है, देखिए, नो फेड बॉन्ड्स के वो रेट बढ़ाता रहे और इकोनॉमी रिसेशन में चले जाए, लेकिन वो कुछ बढ़ाते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने मार्च में 25 बेसिस पॉइंट से ही शुरू किया था। अब वो हाइंडसाइट में लग रहा है कि बहुत लेट था, बहुत लो था, बहुत स्लो था, लेकिन ये हम अब कह सकते हैं। और वही मोड़ पे नीरज अभी हम फिर से आके खड़े हो गए हैं कि और देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में ये जरूरी है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 40 साल से अगर एक जनरेशन ने इन्फ्लेशन देखा ही नहीं है,
और इंक्लूडिंग फेड के ऑफिशियल्स, राइट, उनके वर्किंग करियर में भी उन्होंने इन्फ्लेशन इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया है। वोल्कर के बाद से 1979-81 के बाद से करंट फेड मैनेजर्स ने भी इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया है कभी। उन्होंने हमेशा ईजिंग की है, लिक्विडिटी ईजिंग की है, लेकिन कभी भी पुल करके इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं किया है, क्योंकि था ही नहीं इन्फ्लेशन। तो नाउ दिस इज अ न्यू प्रॉब्लम। तो यूएस की प्रॉब्लम थी कि इन्फ्लेशन 2% तक लाना चाहते थे, 1.7 ही रहता था, अब आ गया है। आगे का रनवे उनको भी नहीं पता, लेकिन इतना चीज तय है कि 5-5.25% जाकर के वो थोड़ा पॉज देने की कोशिश करेंगे और इकोनॉमी को चांस देंगे कि देखिए शायद अब एक स्लो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। और वहीं पर वो बात आती है कि जनवरी का फर्स्ट क्वार्टर इंपॉर्टेंट है, कैसा सीपीआई टर्न लेता है। लेकिन उसका अनुराग एक चीज मुझे बताइए कि सेंट्रल बैंकर्स जो होते हैं वो डिमांड लेड इन्फ्लेशन को किल कर सकते हैं, लेकिन ये तो लार्जली सप्लाई लेड